Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday our chapter 9 journal was in progress and we were discussing yesterday exercise number 24 and today we are going to discuss chapter exercise number 25. आपका जो रेशन 25 है और ये पेज है आपके बुक के अंदर निकाल लो 9.47 के ऊपर आपका ये है क्वेश्चन। तो देखिए कहता है कि जनरलाइज द फॉलोइंग आंसर्स इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। गणेश एंड कंपनी के बुक्स में एंट्रीज जनरलाइज करनी है। परचेज फर्नीचर 20,000 एंड टूल्स ₹5,000। हमने फर्नीचर खरीदा है 20,000 का और टूल्स खरीदे हैं 5,000 के। देर इज नो सच टाइप ऑफ द इंडिकेशन दैट इट इज इन कैश और इन बाय द चेक। यू विल अज्यूम इट एज इन कैश। ठीक है, तो आपने क्या क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर योर एसेट, एसेट डेबिट वर्ड फंक्शन होता है, रियल अकाउंट है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट जो था आपके पास में दैट वाज 20,000 एंड इट इज 5,000 और टोटल हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें परचेज की आपने, एक फर्नीचर और एक टूल। बोथ आर दी एसेट और एसेट हमेशा डेबिट होती है। और सेकेंडली एसेट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट हो गया। टूल खरीदा तो टूल भी डेबिट हो गया और टू कैश हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में है ओपन ए बैंक अकाउंट विद देना बैंक 5,000। हमने देना बैंक के अंदर जो अकाउंट खोला 5,000 से, तो बैंक आ गया, कैश चला गया। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और इसके बदले में कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट 5,000 और ये 5,000। तो आपकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे नरेशन लिख दीजिए आपका कि अकाउंट ओपन बैंक अकाउंट इन देना बैंक। देना बैंक का आपने अकाउंट खोला। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट एक कि बैंक डे यानी कैश सेंट टू बैंक 1 लाख। यानी बैंक का मतलब ये होता है कि हमने बैंक के अंदर से पैसे जमा करवाए हैं, तो बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक आ गया, कैश चला गया। लगभग यही एंट्री, क्योंकि यहाँ पर बैंक आ गया था, अकाउंट खोला तो बैंक में पैसे जमा हुए थे, तो टू कैश यहाँ पर यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए से हमने बैंक में जमा करते 1 लाख करवाए थे, सॉरी आपके 1 लाख। तो ये आपके कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ठीक है, ये आपके एंट्री के बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आप आइए। नेक्स्ट में करें कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज 10,000। बैंक से निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, इसका ड्राइंग हो गई। ठीक है, तो ड्राइंग हो गई तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और चेक से निकाले या बैंक से निकाले हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 और ये जाएंगे 10,000। ठीक है, तो आपके जो जनरल एंट्री बनी वो बनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, क्योंकि ही हैज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज ओनली। ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 40,000। यहाँ पर ड्राइंग नहीं है, उसने बिजनेस में पैसे जरूरत होगी, तो बिजनेस में पैसे जरूरत तो बैंक से निकाले, तो कैश आकर बैंक चला गया। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और ये अमाउंट जो था इसके पास में था शायद 40,000 था, ये आपके पास में था 40,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है, ये आपकी एंट्री बनेगी। अब यहाँ पर देखो इस बार हमने क्या किया है कि यहाँ पर तो ड्राइंग की थी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला था,
यहाँ पर हमने बिजनेस में भी जरूरत पड़ती है पैसे की, बैंक में जमा करवा दिए, कोई ना कोई कैश में पेमेंट करनी पड़ती है हमें, तो वहाँ से कैश लिया है तो कैश आकर बैंक चला गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आइए, नेक्स्ट में कराइए bought shares in Colgate Limited for 50,000 of brokerage paid 2%. All the payments were made by check. सारी पेमेंट जो चेक से की है। तो कोलगेट कंपनी के अंदर शेयर खरीदे हैं, शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट होती है, तो आगे जाके टॉपिक आएंगे इसमें +2 में जाके, तो ये इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है कोलगेट में जो शेयर खरीदे ताकि वो आगे उनको प्रॉफिट मिले, तो ये होगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 51,000, आपका 2% कमीशन भी इसी में जुड़ जाएगा, और टू बैंक, क्योंकि ने बैंक से पेमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये हो जाएगा 51,000। तो हमारी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि टोटल पेमेंट उन्होंने चेक से की है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या रखिए, परचेज पोस्टेज 24 तारीख डेट को परचेज पोस्टेज 1000, हमने 100 सॉरी, हमने जो है 100 रुपये की जो पोस्टेज खरीदी, तो पोस्टेज आपका खर्चा हो गया, खर्चा होगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़, और ये आपकी हो गई 100 रुपीज़। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में करें कि पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंस हाउस 4000, हमने अशोक को पे किए हैं। ठीक है, 4000 किस लिए कि जो मिस्टर गणेश हैं, मिस्टर गणेश आपको मैंने पहले बताया था ये ओनर है, तो ओनर का जो मकान है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसकी रिपेयर के लिए 4000 पे किए। इसका ना बिजनेस के काम का तो है नहीं है, ये पैसा तो मालिक ने यूज़ किया, तो मालिक ने यूज़ किया, इट मीन्स इट बिकेम ड्राइंग, तो ड्राइंग हो गई। यहाँ पर अशोक का कोई चक्कर नहीं है, वी हैव पेड ऑल द अमाउंट इन कैश, तो यहाँ पर अशोक का कोई मीनिंग नहीं, कोई ना कोई तो रिपेयर करके जाता है, किसी न किसी को पैसे में देते ही। तो यहाँ पर है हमारी एंट्री जी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 और टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये हो गया 4000। ठीक है, तो क्योंकि वी हैव मेड द ड्राइंग फॉर द रिपेयर ऑफ द बिजनेसमैन रेजिडेंस, तो हमारी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट आप आ जाइए, ये कहते हैं कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120। यहाँ पर टोटल 8 में देखो दो एंट्रीज हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1800 का है, और दूसरा जो है आपके पास मिसलेनियस का खर्चा है वो आपके से 120 का है, यानी टोटल आपने पेमेंट की है वो पेमेंट की है 1920। ठीक है, तो दोनों हमने कैश में पे किया है, तो दोनों खर्चे अलग अलग हैं, तो एंट्री आप करोगे पहले जिस नाम से खर्चा हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से, तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया था 1800। ठीक है, मिसलेनियस हो गया जी, मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट, ये स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकती है, 120, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 1920, हमने दोनों की कंपाउंड एंट्री कर दी, तो ये आपके यहाँ से एंट्री बन गई जी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट आप आइए, सैलरीड अनपेड, सैलरीज अनपेड 15,000 एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड वो आपके पास में है 3000, यानी कुल मिला के दोनों जो है
वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है सैलरी जो अनपेड हैं वो आपके पास है 15,000, और रेंट भी आपका जो है अनपेड है वो 3,000। ठीक है, तो दोनों के आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। आपकी सेम डेट में 31 मार्च में है, तो आप दोनों की इकट्ठी एंट्री कर दो। हालांकि किताब में शायद इसके अलग अलग एंट्री मिलेंगी। आप यहाँ पर एंट्री कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ये हुआ था 15,000 और ये हो गया था 3,000, और कर दो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया जी 3,000। ठीक है, तो दोनों एंट्री मैंने मिलाकर कंपाउंड एंट्री कर दी। बुक में ऐसी एंट्री मिलेगी सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने दोनों को 31 मार्च में ही जो इनकी थी तो कंपाउंड एंट्री में इनको कर दी। ठीक है जी, तो ये आपका एनालिसिस नंबर 25 जो वो कंप्लीट हो गया। आज अच्छा, और इसमें कोई है क्या आगे, मैं देख लेता हूँ। हाँ, लास्ट रहता है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख एट द रेट ऑफ 8% फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, यानी पूरे 12 महीने हो गए। तो यानी आपका यहाँ पर इंटरेस्ट बन गया जी, वो बन गया 16,000। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट देना है यानी बिजनेस का खर्चा है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 और टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 16,000, क्योंकि आपका जो है इसके ऊपर जो रेंट बनता है जो इंटरेस्ट बनता है वो 8% के हिसाब से 16,000 बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है 16,000। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है कोई? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन आप अगर पूछना चाहें तो। फिर उसके बाद मेरे क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो मैं आगे सोल्व करना चाहूँगा। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कोई चीज़ पूछना चाहें पूछिए। मार्च 31 में देखो बेटा कि मार्च 31 के अंदर जो है आपके दो एंट्रीज हैं, एक तो सैलरी का और एक रेंट की है। तो अगर बुक आपके पास है तो बुक में देखो, बुक में दो अलग अलग एंट्री दे रखी हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे करके दे रखी हैं। मैंने सैलरी को डेबिट कर दिया, रेंट को डेबिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट कर दिया। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, मतलब इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये जो है ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, इससे ये पता चलता है कि आपको हाँ जी अकाउंटेंसी की नॉलेज है कि आप कंपाउंड एंट्री करके छुट्टा कर सकते हैं उनको। तो ये इसका मतलब ये था। ठीक है जी, हाँ जी, एनी अदर क्वेरी प्लीज? और क्वेरी है तो हाँ जी, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये कर रखिए एनालिसिस नंबर 26 है, जनरलाइज द फॉलोइंग, इनको जनरलाइज करो। मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड 2 लाख इन द बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। जनरल स्टोर के बिजनेस में 2 लाख रुपए जिन्होंने मुकेश ने इन्वेस्ट किए हैं, तो नेचुरली इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो इट इज कॉल्ड एज ए कैपिटल, तो ये कैपिटल कहलाएगी। हम हैं बिजनेस, हमारे पास में पैसा आया, तो पैसा यानी कैश आया, तो कैश आने को हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ये आपका रियल अकाउंट है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख आपकी ये एंट्री बनेगी। नीचे नरेशन दे दोगे, बिजनेस स्टार्टेड बाय मुकेश
आपकी कोई मर्जी कोई भी नरेशन आप दे सकते हैं, बस इसका एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है। तो बिजनेस स्टार्टेड बाय मुकेश, ठीक है, इतना आप कर दोगे। या इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, पेड इनटू करंट अकाउंट 1,20,000। हमने बैंक के अंदर जो है करंट अकाउंट में पैसे पे किए। करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि करंट अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर ओपन्ड बाय द बिजनेस फर्म्स ओनली। मीन्स एन इंडिविजुअल कैन नॉट ओपन ए करंट अकाउंट, only business can open the current account, and in the current account a minimum balance should be remain every time. If the minimum balance is not there, in that case the charges will be levied on the account holder, ठीक है। कि अगर मान लो ये कंडीशन है कि कम से कम आपके करंट अकाउंट में 5,000 बचे होने चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ब्याज तो मिलने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। पर करंट अकाउंट में आपकी बिजनेसमैन कितनी बार ट्रांजेक्शन कर सकता है दिन में, 50 बार, 100 बार, 200 बार ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। पर सेविंग अकाउंट में आपके एक वीक में 5 ट्रांजेक्शन्स की लिमिटेशन होती है, और वहाँ पर जो पैसा पड़ा होता है उस पर आपको ब्याज भी मिलता है, पर यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता है। तो करंट अकाउंट जब वो फर्म खोलती हैं, बिजनेस से खोलते हैं, तो हमने करंट अकाउंट में 120 जमा किए, करंट अकाउंट जमा किए तो बैंक आ गया, कैश चला गया, तो आपके एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये होगा जी 1,20,000 और 1,20,000। तो ये आपके पास में है जी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में आप नेक्स्ट पे आइए और नीचे नरेशन लिख देंगे डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट, ठीक है। परचेज गुड्स 60,000 एंड पेड 2,000 फॉर द कैरेज ऑन दिस गुड्स, कि हमने जो 60,000 का माल खरीदा और उसके ऊपर 2,000 रुपये हमने किराए के लगाए, तो भैया ये तो आपका परचेजेज है, कोई एसेट तो है नहीं। अगर एसेट होती तो हम उसमें जोड़ देते, तो यहाँ पर तो अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 60,000। उसके बाद में है पची का कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स अंदर लेके आना, तो कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट 2,000, और पेमेंट हमने कैश से की होगी सारी, तो हमने कर दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है, 62,000। तो आपकी एंट्री कीजिए परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये आपके पास 62,000, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट में कराइए कि परचेज मशीनरी, अच्छा इससे अगला था परचेज गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट ऑन रघुनाथ ब्रदर्स, पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। हमने माल खरीदा वो तो उधार पे खरीदा था, ठीक है, और बाकी जो किराया भी पे किया इसके ऊपर, ठीक है, वो मैंने 1,200 रुपये पे किया। तो पहले तो हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं। परचेज हमने की थी रघुनाथ ब्रदर्स से 1 लाख की, तो हमने परचेज किया, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हमारी एंट्री जाएगी परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख है, ठीक है जी, और टू रघुनाथ ब्रदर्स, रघुनाथ ब्रदर्स 1 लाख, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर जब पे किया था कैश, कैश में पे किया था, तो हमारी एंट्री जाएगी कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट 1,200 और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है, 1,200, ठीक है, ये आपकी होगी।
अब हम इनको कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था हम ये कर परचेज डेबिट कैरेज डेबिट, तो हम यहाँ पर कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं दोनों की थी। परचेजेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में है कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, ये हो गया 1200, ठीक है। और टू ये क्रेडिट और ये क्रेडिट दोनों कर दो। टू रघुनाथ, टू रघुनाथ ब्रदर्स, ये आपके पास में जो 1 लाख। और टू कैश अकाउंट, ये आपके पास में जो 1200, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कंबाइंड एंट्री भी आप पास कर सकते हैं। यू कैन पास द कंबाइंड एंट्री एंड यू कैन पास द सेपरेट एंट्री आल्सो एज यू लाइक, बट मोर बेटर इज दिस वन, ये आपके ज़्यादा बढ़िया है। तो आप जो कोशिश करेंगे कंपाउंड एंट्रीज आप जो है करने का प्रयास किया करें, ठीक है जी। अगला करके पेमेंट परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड स्पेंट 100 ऑन कैरेज। अब क्या उन्होंने मशीनरी खरीदी है और मशीन उन्होंने खरीदी जी 10,000 की, और इसके ऊपर 100 रुपीज़ जो कैरेज के लगा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी जो है वो आपका हो गया जी आपकी एसेट हो गई। तो यहाँ पर एसेट के ऊपर एक्सपेंस हुआ है तो वो भी एसेट ही मानी जाएगी, यानी हम उसको जब मशीनरी के अंदर उस एक्सपेंस को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे, देखो आपकी क्या एंट्री बनेगी। हमने मशीन परचेज की थी, वो ने परचेज की थी 10,000 की, और कैरेज हमने पे किया है दैट इज अमाउंट रुपीज 100। तो टोटल आपका ये मशीनरी होगी टोटल अमाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, 10,100, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,100। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,100। यहाँ पर जो 100 रुपीज़ हैं कैरेज के, दैट इज इंक्लूडेड इनटू मशीनरी बिकॉज इट इज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट का ये पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट और द प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो रघुनाथ ब्रदर्स की जो ऊपर एंट्री देखो 13 को, ना 13 को क्या, आप देखो ऊपर 6 को 1 लाख की थी, उसका 10% हमने डिस्काउंट काट के उसको हमने पेमेंट कर दे दी। तो इसका ये है कि रघुनाथ को हमने 90,000 की पेमेंट की है, तो हमने पेमेंट की तो कैश गया, ठीक। तो लिया किसने, रघुनाथ ने। तो आपकी एंट्री होगी RUGH, रघुनाथ ब्रदर्स डेबिट, रघुनाथ ब्रदर्स डेबिट 1 लाख, ठीक है। हमने इनको कैश पे कर दिया, ठीक है। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमने पे कर दिया 90,000 का, और टू डिस्काउंट हमें मिला, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर एंट्री होगी रघुनाथ ब्रदर्स से डेबिट 1 लाख, और टू कैश अकाउंट कैश चला गया 90,000, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर 50,000, एडिशनल कैपिटल और लगा दी, हमारे पास तो पैसा आया है, तो हमारे पास में जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, और ये होगा जी 50,000। नीचे नरेश दे दोगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि स्टार्टिंग की कैपिटल इसने 2 लाख लगाई थी, ये तो एडिशनल कैपिटल और हो गई 50,000 की। स्पेंट 25,000 ऑन शोकेस, शोकेस के ऊपर जब हमने लगाए तो शोकेस आपका फर्नीचर कहलाता है एक प्रकार से, ठीक है ना। आपके जगह दुकानों में शोरूम शोकेस होते हैं, तो फर्नीचर माना जाता है उसको। तो आपकी एंट्री हो जाएगी
फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया जी 25,000। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। नीचे नरेशन दे दो कि परचेज शोकेस फॉर बिजनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट में आप आगे देखो कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने रवि से जो है माल खरीदा था 12,000 का और हमने चेक से पेमेंट कर दी। तो भैया रवि का कोई चक्कर नहीं है, हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक, हमने बैंक से पेमेंट की है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये हो जाएगा 12,000 और ये आपका 12,000, ठीक है जी। और यहाँ पर आप नीचे लिख दोगे कि परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। सोल्ड 1/5 ऑफ गुड्स एट 33.3% कॉस्ट ऑन कॉस्ट। ऊपर वाले जो गुड्स हैं यानी जो 12,000 रुपये गुड्स हैं उसका 1/4 ना 1/5 का मतलब हो गया 2400 रुपये। 2400 रुपये वाले गुड्स हैं वो हमने 1/3 प्रॉफिट में बेच दिया, 33/1/3 उसने बेच दिया। तो आप जो है ये करके देखो, आपकी 12,000 की गुड्स थी, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ एक बार। 12,000 की गुड्स थी, इसका 1/5 करो तो 5 2 10 और 5 4 जा, यानी ये आपका हो गया, ये गुड्स हो गई 2,400 की, ठीक है जी, 2,400 की हो गई। इसका जो 33/1/3 यानी 1/1/3 हो गया, 1/3 हो गया तो ये कर लो 800। तो आपका 2400 की गुड्स थी, 800 ये हो गया, तो टोटल गुड्स आपने बेची 3,200 की, ठीक है। समझ गए बात को। आपका जो 12,000 का अबो गुड्स, अबो में ऊपर वाले कौन सी, यही अबो गुड्स का जो 1/5 बेचा, इन 2400 का माल कितने बेचा, ये 2400 माल आपने बेचा जी 1/3, तो ये हो गया 800। तो 2400 में 800 जोड़े 32 हो गए। हमने माल बेचा है, और माल किसको बेचा, ये हमने माल नगद में बेचा है, तो नगद में बेचा तो आपकी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, आपकी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,200 और 3,200, ठीक है। नीचे आप नरेशन लिख दोगे। लास्ट बैंक चार्जेस फॉर सर्विसेज 200, बैंक ने जो बैंक चार्जेस लिए हैं अपनी सर्विसेज के लिए वो 200 लिए हैं, तो 200 लिए तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक चार्ज एक्सपेंस आपका, आपकी एंट्री जाएगी बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट और टू बैंक होगा, यहाँ ये ध्यान रखना, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200, ठीक है जी। ये आपका आज का काम है। हम अभी कोई प्रॉब्लम किसी को ही और सी कैन आस्क, अदरवाइज हम 11:30 पे फिर मिलेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।